सत्य सनातन धर्म की जय। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इस देश पर आखिर मुगलों ने राज क्यों किया, अंग्रेजों ने राज क्यों किया? क्योंकि इस देश के कुछ जयचंद थे, जिस जयचंदों ने भारत का विरोध किया, सनातनियों का विरोध किया। इस राष्ट्र के विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, उनको गांधी और गोडसे में बांट दिया, वीर सावरकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल में बांट दिया। क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जूतियां नहीं चाटी, इसलिए एक हीरो बन गया और एक जीरो बन गया, उसको विलेन बना दिया गया। परंतु मैं उनकी भी बात नहीं करता, वो वीरो थे या जीरो थे मैं नहीं जानता। परंतु वर्तमान में इस देश के दो महात्मा, जिनके लिए एक टोपीबाज हैदराबाद से आता है, पुलिस को खुलेआम धमकी देता है कि एक मठ में जाएगा, एक पहाड़ों में जाएगा, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। इस देश के जयचंद, इस देश के विपक्षी एक बयान नहीं देते, एक की हिम्मत नहीं होती कि उसकी सभा से उठकर चला जाए, क्योंकि उसके वाले उनके साथ हैं। इस विपक्ष का पूरा विपक्ष उनके साथ है। इस देश के जयचंद सब उनके साथ खड़े हैं, ताकि मुगलों का राज आ जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, टोपीबाज का राज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योगी को और मोदी को तो वही जो है पहाड़ों में और मठ में भेजेगा। पुलिस को खुलेआम धमकियां देता है और उसका विरोध नहीं होता। यही इस देश के जयचंद हैं, जिनके कारण इस देश पर मुगलों ने और अंग्रेजों ने राज किया। रायपुर में उस महात्मा ने महात्मा गांधी के बारे में हो सकता है गलत कहा हो, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर उन जयचंदों को कहना चाहता हूं कि उस धर्म सभा से उठकर जाने की आपको जरूरत क्या थी? क्या कभी उनके वाले उसके किसी बयान का विरोध करते हैं? क्या कभी किसी इस्लाम का अनुयायी को, किसी इस्लामिक समर्थक गंदे से गंदे बयान देते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं, उनका विरोध करते कभी किसी को देखा है? नहीं देखा। परंतु सनातनी जयचंद सनातनियों का विरोध करते हैं। उन जयचंदों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, इस विपक्ष से आपको सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा इस देश में फिर मुगलों का राज आएगा। ओबीसी की गिरफ्तारी की मांग नहीं उठती, एक विपक्षी मांग नहीं करता, परंतु एक महाराज ने कहा है, एक सनातनी ने कहा है, इस देश के अनुयायी ने कहा है, तो उसकी गिरफ्तारी की मांग उठती है। और विपक्ष मौन धारण करके बैठा था तब जब उस टोपीबाज ने वक्तव्य दिया था, उसने बयान दिया था। जागते रहिए, जगाते रहिए। आखिर कब तक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अनिल मूलचंदानी चिल्लाते रहेंगे और आप केवल सुनते रहोगे? बटन दबाते समय राष्ट्रवाद याद रखिएगा, भारत याद रखिएगा और वंदे मातरम भारत माता की जरूर कहिएगा।